Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉल्ट एनालिसिस के बारे में कि हमारे पावर सिस्टम में कितने तरीके के फॉल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमारा था सिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल था, लाइन टू लाइन फॉल्ट थे, लाइन टू ग्राउंड थे, डबल लाइन टू ग्राउंड था। ठीक, जो कि हमारे पावर सिस्टम में जितने तरीके के फॉल्ट हो सकते थे हमने वो सारे फॉल्ट्स उसमें लास्ट लेक्चर में देखे थे। ठीक है, तो उसको अगर आगे कंटिन्यू करते हुए तो जो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टर। ठीक, अब रिएक्टर क्या है ऐसा? रिएक्टर क्या है पावर सिस्टम में? पावर सिस्टम में रिएक्टर का वो काम होता है कि जहां पे भी हमारा फॉल्ट हो रहा है, ठीक, मतलब जब भी हमने फॉल्ट पढ़ा था उसमें लाइन टू लाइन फॉल्ट था या किसी भी तरीके का जो भी फॉल्ट हो रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था? हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही थी। मतलब जब भी कोई फॉल्ट होता था तुरंत ही वहां क्या हो जाता था? करंट एकदम इंक्रीज कर जाती थी या वोल्टेज एकदम क्या कर रहा था? इंक्रीज कर जा रहा था। तो जो कि हमारे सिस्टम को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। तो जब हमारा फॉल्ट होने पे करंट क्या कर रहा है? फॉल्ट होने पे करंट इंक्रीज कर रहा है, जिससे हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब सिस्टम का जो फंक्शनिंग प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है? और कम होती जा रही है, ठीक। अब इसी को हमने क्या किया? अब इसी को हमने दूर किया। अब दूर करने के लिए कुछ तो भैया करना पड़ेगा उसके अंदर, कि ऐसा कुछ हम लोग लगाएं कि जब भी हमारा फॉल्ट हो उसमें तो वो फॉल्ट से हमारे सिस्टम पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक, तो हम लोग यूज करते हैं किसका? रिएक्टर का। अब रिएक्टर में भी क्या होते हैं? रिएक्टर में होते हैं हमारा एक मेन है, वो है करंट इमिटिंग रिएक्टर। करंट रिएक्टर ले लीजिए, करंट रिएक्टर। अब करंट रिएक्टर क्या कर रहा है? पहले तो इसका फंक्शन जान लीजिए। आखिर फंक्शन है क्या करंट रिएक्टर का? करंट रिएक्टर क्या होता है? ये एक तरीके से क्या है? ये इंडक्टर की क्या है? कॉइल है। इंडक्टर का क्या है? एक तरीके से ये कॉइल है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है? ये किसी भी पावर सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका यूज करते हैं, करंट लिमिटिंग रिएक्टर। इसको एक और लिख लीजिए, लिमिटिंग रिएक्टर। लिमिटिंग क्यों लगाए? करंट का तो चलिए समझ में आ रहा है आपका। ये करंट जो आपकी हैवी अमाउंट ऑफ करंट आपके पावर सिस्टम में फ्लो कर रही है, कब? जब आपका कोई फॉल्ट अकर हो रहा है। रिएक्टर क्या था आपका? जो भी आपका पूरा पावर सिस्टम है उसमें जो भी आपके कंपोनेंट्स लगे हैं वो खराब ना हो, उस पूरे पावर सिस्टम में क्या है? रिएक्टर। अब लिमिटिंग लग रहा है, साथ में लग रहा है, तो लिमिटिंग क्या कर रहा है? एक तरीके से लिमिट लगा रहा है। किस पे? करंट पे। क्यों? क्योंकि आपका उससे पावर सिस्टम जो है आपका आगे का जो पूरा पावर सिस्टम कनेक्टेड है वो अफेक्ट ना हो। जब आपकी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे उसको क्या कर रहा है? लिमिट। इसलिए उसको बोलते हैं करंट लिमिटिंग रिएक्टर, जो कि होता है किसकी तरह? एक इंडक्टर की तरह होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें से हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी, कहीं भी गया, मतलब इसको अगर हमने क्या किया, इसको हमने कहीं लगा लिया किसी भी पावर सिस्टम में, किसी भी जगह पे। अभी लोकेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? करंट लिमिटिंग को हम यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि इंडक्टर कॉइल्स हैं, ये क्या करेंगे? करंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब लिमिट कर देंगे वहां पे, आगे करंट को वो फ्लो ही नहीं करने देगा। अगर तार टूट के गिर गई तो ये लिमिटिंग रिएक्टर क्या कर रहा है? उस करंट को वहीं पे रोक दे रहा है। मतलब जो हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करनी है उसको ये कम कर दे रहा है। जब कम कर देगा तो क्या हो जाएगा? जो आगे की जो आपकी चल रही है सप्लाई वो कॉन्टिन्यूअस थोड़ी बहुत चलती रहेगी, मतलब उससे आगे के चीज इफेक्ट ना करे। क्यों? क्योंकि अगर हैवी करंट है, हैवी करंट हर कोई तो संभाल नहीं पाएगा। अब उसमें बहुत सी चीज लगी होती है, जनरेटर होते हैं, बस बार्स होते हैं, फीडर्स लगे होते हैं हमारे। ठीक है, अब
बस बार है, बस बार से कई जनरेटर्स कनेक्टेड होते हैं, बस बार से कई फीडर्स भी कनेक्टेड होते हैं, सेपरेट सेपरेट कनेक्ट करते हैं ना हम लोग। अगर सेपरेट सेपरेट कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर एक जगह फॉल्ट हुआ तो पूरा सिस्टम क्या हुआ, खत्म। तो फॉल्ट होने पर भी हमारा पूरा सिस्टम डैमेज ना हो, एक छोटा सा सेक्शन खाली डैमेज हो, उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, करंट लिमिटिंग रिएक्टर। इसने क्या किया, इंडक्टेंस को क्या किया, बढ़ा दिया। इंडक्टेंस इसने बढ़ा दिया, करंट क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। मतलब इंडक्टेंस इसने क्या किया, बढ़ा दिया, करंट क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, कर गई। ठीक, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं किसका, करंट लिमिटिंग रिएक्टर का। ये था सब क्या फंक्शन। अब भाई कुछ यूज किए हैं तो उसका ड्रॉबैक तो जरूर होगा। ड्रॉबैक क्या हो सकता है इसका, अब ड्रॉबैक, अब आप इसको ये देख रहे हैं ना, इंडक्टेंस बढ़ रहा है, करंट घट रही है, तो इंडक्टेंस बढ़ रहा है तो मतलब पावर फैक्टर पे कुछ ना कुछ तो असर आएगा। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है R/Z। ठीक, ये होता है, ये हो गया R/R² प्लस X², ये होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या किया, इसको बढ़ाया, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंडक्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिस्टम आपका जो प्रॉपरली आपको एक होता है ना, प्रॉपर एक लिमिट का आपको प्रोवाइड करना, मतलब एक इतना अमाउंट आपका देना चाहिए, मतलब एक तरीके से उसकी प्योरिटी मान लीजिए, वो जितने प्योरिटी के साथ वो पहले सप्लाई दे पा रहा था, अब वो पावर प्योरिटी के साथ वो सप्लाई नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इंडक्टेंस क्या किया, बढ़ा दिया है, तो पावर फैक्टर हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब पावर फैक्टर डिक्रीज करेगा तो हमारा सिस्टम वैसे भी थोड़ा सा अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर जितना अच्छा, सिस्टम हमारा उतना स्टेबल, उतना बढ़िया, और जितना पावर फैक्टर हमारा लो, उतना सिस्टम हमारा अनस्टेबल की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स है, एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं। एडवांटेजेस, अब एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस करंट लिमिटिंग रिएक्टर एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं कि जब हम लोग इंडक्टेंस का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा पावर सिस्टम बचा हुआ है। हमने कहा था कि बस बार होती है, उससे कई जनरेटर्स कनेक्टेड होते हैं, अब उससे भी कई फीडर्स भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये हो गया जनरेटर्स, ये हो गया आपका बस बार, ये हो गया आपका फीडर्स। एक अलग अलग सेक्शंस दिख रहे हैं ना आपको, ये अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक, अगर एक जगह, इस जगह अगर फॉल्ट अगर हो गई इस साइड में, तो पूरे सिस्टम को डैमेज हो जाना चाहिए ना, पर पूरा सिस्टम डैमेज ना होके सिर्फ इतना पोर्शन डैमेज करता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, इंडक्टर का यूज कर लिया, तो वो सिर्फ इतने सिस्टम को क्या कर लेगा, रोक देगा, बाकी का सिस्टम आपका क्या कर रहा है, प्रॉपरली वर्क करता रहेगा, अपना इफेक्ट वो दूसरों पे नहीं आने देगा। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं किसका, करंट लिमिटिंग रिएक्टर का। ठीक है, तो एक तरीके से एडवांटेजेस हुआ कि ये एक प्रॉपर सेक्शन को ब्रेक करता है, उतने में ही सिमट के रख देता है, करंट को रोक देता है, जिससे अदर कंपोनेंट्स आपके खराब ना हो, बस बार्स आपके खराब ना हो, फीडर्स आगे जो आगे लगे हुए हैं वो खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि एक फॉल्ट पूरा डैमेज होने से अच्छा है कि एक फॉल्ट एक सेक्शन डैमेज, तो उसको हम लोग बना सकते हैं, उसको इजीली हम लोग बना सकते हैं पूरे पावर सिस्टम को बनाने के एवज में। ठीक है, तो समझ में आया करंट लिमिटिंग रिएक्टर क्या था आपका। ठीक, फंक्शन हो गया, ड्रॉबैक्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब लोकेशन, पावर सिस्टम में हम लोग लोकेशन देखेंगे कि रिएक्टर्स का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू क्लास।